विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में चलिए बताते हैं आकाश के स्वरूप का विवेचन। आकाश क्या है? देखो, न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य उस पदार्थ का नाम है जिसमें कोई क्रिया हो सके तथा जिसका अपना कोई विशेष गुण हो। दूसरे शब्दों में गुण और क्रिया के आश्रय होने का नाम द्रव्य है। ठीक है, मतलब गुण क्रिया आश्रयत्वम द्रव्यत्वम। जैसे पृथ्वी द्रव्य है वैसे धरती को खोद सकते हो नहीं, गड्ढा खोद सकते हो, उसमें यही क्रिया का आश्रय है। तथा गंध गुण वाली होने से पृथ्वी द्रव्य है। अब आकाश भी द्रव्य है, क्योंकि वो बोलते हैं क्योंकि उसमें पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त प्राणियों की गति का आश्रय है। तो अवकाश क्या है? गुण है। क्या हो गया? अवकाश गुण। ठीक है, इस प्रकार अवकाश गुण और गमनागमन क्रियाओं का आश्रय आकाश है। इसी में प्रकाश अंधकार आते जाते रहते हैं, इसी में वायु दौड़ती है, ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं कि नहीं। तो सबको अवकाश देना ही जिसका गुण है वो है आकाश द्रव्य। ठीक है, भौतिकवादी जो हैं वो आकाश को तत्व नहीं मानते। वेदांत का लेकिन मत है कि शब्द गुण वाला आकाश है। आकाश क्या है? शब्द गुण वाला आकाश है। भौतिकवादी शब्द को वायु का गुण मानते हैं। समझ में आया? तो विज्ञान में तत्व वो पदार्थ है जो अपने तरल पदार्थों में विभक्त नहीं हो सकता, जो अपने तरल पदार्थों में विभक्त ना हो और अन्य ऐसे तरल पदार्थों से बन सकता हो। एक ही तत्व ठोस, द्रव्य और गैस अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है, ये विज्ञान बोलता है। वेदांत लेकिन क्या है? अध्यात्म शास्त्र है ना वेदांत। तो ये ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 5 तत्वों की परिकल्पना अध्यात्म में की जाती है। नाक के द्वारा गंध गुण ग्रहण होता है, इसलिए गंध गुणवती पृथ्वी को तत्व माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जिह्वा द्वारा रस मालूम पड़ता है, इसलिए रस जिस द्रव्य का गुण है वो जल है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण वाले क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व अध्यात्म शास्त्र में माने गए हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात ये समझनी पड़ेगी। क्या? कि ये जो कठोर रूप पृथ्वी आपको दिखती है ना, जिस पे चलते हो आप, या द्रवित जल जो दिखाई दे, या धक धक करती अग्नि आपको दिखाई दे रही, सूर्य का प्रकाश, आकाश स्वरूप, आकाश का पोलापन जो दिखाई देता है, ये इंद्रियगम्य पदार्थ है। नहीं, सामने आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, आकाश का भी पोलापन दिखाई देता है, जल दिखाई देता है, ये सब उन तत्वों के मिश्रित भाव है, तत्व नहीं है। समझ में आया? ये जो इंद्रिय गम्य पदार्थ हैं ये तत्व नहीं है, ये सब उन तत्वों के मिश्रित भाव है, अथवा वेदांत की भाषा में पंचीकृत भाव हैं। अपंचीकृत तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पृथक पृथक तत्व इंद्रिय गम्य नहीं है। समझ में आया? गुणों के माध्यम से ही इनकी उपस्थिति का आभास होता है। ये कल्पना करो कि संपूर्ण विश्व में न पृथ्वी है, न जल है, न प्रकाश है, न स्पर्श, केवल साक्षी है। तब क्या इस आकाशत्व, तब क्या इस अवकाशत्व, इसका विस्तार और इसकी वर्तमान प्रतीयमानता का अनुभव होगा? नहीं होगा। देखो, साक्षी के अतिरिक्त जो कुछ भी शेष रहता है वो शब्दाश्रय आकाश है। ठीक है, इसी को वेदांती लोग कहते हैं कि आकाश इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं। आभास भाष्य नहीं है, अपितु साक्षी भाष्य है, उसको बोलते हैं। वैसे तो साक्षी और अधिष्ठान के एक के बोध से आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से पृथक अनुभव में नहीं आता है। जब ये अनुभव होगा, जब आपको साक्षी और अधिष्ठान का एक के बोध होगा, तो ये जो आकाश तत्व है, आकाश, ये ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक, अलग से अनुभव नहीं होता। तो साक्षी द्वारा वेद्य है आकाश। जिस इंद्रिय वृत्ति से आकाश का ज्ञान होता है उसी से अंधकार का भी ज्ञान होता है। जिससे प्रकाश का ज्ञान होता है उसी से अंधकार का भी ज्ञान होता है। जैसे अपने राग, द्वेष, इच्छा, भय आदि इंद्रियों से नहीं देखे जाते ना, कि इंद्रियों से क्या देखे जाते? आपकी इच्छा, राग, द्वेष, भय इंद्रिय से नहीं देखे जाते, किससे देखे जाते हैं? साक्षी द्वारा देखे जाते हैं। वैसे ही आकाश भी साक्षी भाष्य ही है। मन से आकाश को नहीं देख सकते, क्योंकि मन उसी को देख सकता है जो इंद्रियों की सहायता से देखा जा सकते हैं।
देखा जा सकता है। ठीक है, आत्मविज्ञान की ये विशेषता है कि आत्मा ना अच्छा होता है ना बुरा, क्योंकि आत्मा तो अच्छे और बुरे दोनों का साक्षी है। अतः आत्मा अपना आपा है, इसलिए ना उसको पाना है ना खोना, वो तो नित्य प्राप्त है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अन्य मार्ग जैसे कर्म का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, प्रेम विशिष्ट ज्ञान में धारा में बहना पड़ेगा। यदि स्थिति विशिष्ट ज्ञान होगा तो फिर बार बार समाधि लगानी पड़ेगी, परंतु जो शुद्ध ज्ञान है उसमें ना अभ्यास है ना उपासना है ना, वो तो एक क्षण में ही अविद्या को दूर कर देता है, फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ठीक है, अब अविद्या, विद्या और अध्यास, इनका क्या लक्षण है? चलो बता देते हैं। देखो, तुम हो ये बात तुम्हें खुद ही मालूम पड़ती, और सुसुप्ति न मालूम पड़ने पर भी अपने को मरा नहीं समझते। सुसुप्ति न मालूम पड़ने पर भी आप अपने को मरा हुआ नहीं समझते। मालूम पड़ने अथवा न मालूम पड़ने पर भी, क्या मरने पर भी साक्षी मैं का अभाव नहीं होता। ये आत्मदेव जो हैं शरीर में, ये कहाँ छिपे रहते हैं? तो श्रुति बताती है, वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। फिर मुंडकोपनिषद, एतद्दो वेद निहितम गुहायाम। ये आत्मदेव परम व्योम की गुहा में छिपे हैं। हैं? ब्रह्म का ये विशेष स्वरूप कहाँ छिपा है? बुद्धि रूपी गुफा में छुपा है, गुहा में छुपा है, बुद्धि रूपी गुहा में छुपा है। मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, प्राण हूँ, बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, जीव हूँ। ये ब्रह्म के, आत्मा के छिपने की जगह है। ठीक है, ऐसे स्वयं प्रकाश आत्म तत्व में कि आत्म तत्व में नित्य अपरोक्ष तथा परिच्छिन्नता की गंध से शून्य है। अविवेकी लोग इस अनात्मा का अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं। इसलिए अध्यास की क्या परिभाषा बताई थी हमने? स्मृति रूपा परत्त पूर्व दृष्टा अवभाषा, यही अध्यास का लक्षण है। ऐसे लक्षणों वाले अध्यास को ही पंडित जन अविद्या कहते हैं। ठीक है, अध्यास को ही अविद्या कहते हैं। लेकिन आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वारा आत्मा का यथार्थ स्वरूप निश्चय करने का नाम क्या हो गया? विद्या। ठीक है, यहाँ अध्यास को ही भगवान शंकराचार्य ने अविद्या बताया है। पहले बताया जा चुका है क्या कि अविद्या क्या है? कारण है, और अध्यास कार्य है। समझ में आ गया? ये हम पहले बहुत तमाम वीडियो में बता चुके हैं कि अविद्या कारण है और कार्य, उसका कार्य अध्यास है। तो कुछ लोग अविद्या को मूला विद्या, कुछ लोग मूला विद्या और अध्यास को तूला विद्या भी कहते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु के विषय में अज्ञान है, अज्ञान और विपरीत ज्ञान दोनों होने पर नहीं, एक ही वस्तु के विषय में अज्ञान और विपरीत ज्ञान दोनों होने पर अविद्या और अध्यास एक हो जाते हैं, और तब अध्यास को ही अविद्या कहते हैं। शांकर संप्रदाय में अविद्या आच्छादकत्व, आवरण और विपरीत बुद्धि यानी प्रक्षेपण दोनों लक्षण वाली है ना। अविद्या में आच्छादकत्व भी आवरण है और विपरीत बुद्धि यानी प्रक्षेपण दोनों लक्षण वाली है ये अविद्या। अध्यास ना आत्मा में है, कहाँ है? अध्यास कहाँ है? ना आत्मा में है ना अनात्मा में है, अपितु बुद्धि में है, और उसी बुद्धि का संशोधन हमें करना है, और वही वेदांत विचार का उद्देश्य है। दुनिया में जितने भी दुख हैं उनमें 80% मानसिक हैं। ये सब का सब बुद्धि का अपराध है। सारे दुख इसी से हैं कि इसके बिना, सब इसी से हैं कि इसके बिना हम कैसे जिएंगे, नहीं ये हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। ये चिंता अविद्या के कारण है। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक सदैव के लिए दुखों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए वेदांत का जोर अविद्या निवृत्ति पर हमेशा रहता है, क्योंकि हेतु के अभाव में अध्यास जन्य दुख तो स्वयमेव निवृत्त हो जाएगा। अच्छा, अविद्या को अविद्या क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्या से अविद्या निवृत्त हो जाती है, हैं? इसलिए कहा है विद्या निवर्त्यत्वात् अविद्या इति उच्यते। देखो, विद्या के अभाव का नाम अविद्या नहीं है। अविद्या भी विद्या की भांति ही क्या है? भाव रूप है, परंतु विद्या से विरोधी स्वभाव की है और विद्या द्वारा निवृत्त है। अहम अज्ञा, मैं अज्ञ हूँ, ये अविद्या वृत्ति है, और अहम ब्रह्मास्मि,
ये विद्यावृत्ति है। ठीक है, एक ही अधिकरण में, ठीक है, परस्पर विरोधी वृत्तियां हैं ये, लेकिन अज्ञान वृत्ति जो है वो ज्ञान वृत्ति से निवृत्त हो जाती है। अविद्या को धर्म से, उपासना से, समाधि से हम निवृत्त कर लेंगे, ऐसा अगर कोई कहे फिर उसमें वेदांत विचार की क्या आवश्यकता है? ऐसी बात नहीं है भाई। देखो, समाधि अगर लगाओगे तो उसमें वृत्ति ही नहीं रहती, फिर विरोध वृत्ति कहाँ से आएगी? समाधि जब वृत्ति खत्म हो गई, वृत्ति योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध हो गया तो वृत्ति ही नहीं हुआ, तो फिर वो विरोध वृत्ति कहाँ से आएगी? उपासना आदि दूसरे सभी साधनों के फल कर्मज हैं, कर्म से उत्पन्न है ना, होने से अनित्य हैं, अतः उनसे सदैव के लिए अविद्या निवृत्ति नहीं हो सकती उपासना से। तो क्या करें? भले ही थोड़े समय के लिए स्थगित हो जाएं, ये हो सकता है। अच्छा, विद्या का लक्षण क्या है? विद्या इसके विवेक के द्वारा वस्तु स्वरूप के निश्चय को विद्या कहते हैं। क्या? तद तद विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु। लेकिन विवेक किसका? किसका विवेक? बोले आत्मा का अनात्मा से विवेक। वस्तु स्वरूपावधारण किस वस्तु का? आत्मा का। अर्थात पहले आत्मा को अनात्मा से विविक्त करके द्वितीय उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बुद्धि में अवधारण निश्चय, यही विद्या है। ठीक है, आशा है आप जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आत्मवियोग, आत्मविवेक। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।